बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको अच्छा और खुश खुर्रम रखे, अपने अपने घरों में महफूज भी रहें। नुसरत आप लोगों के लिए रोज़ाना एक नई रेसिपी डालती हैं और आप लोग माशाल्लाह उसको देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। लाइक और पसंद एक ही चीज़ है, लेकिन हमने कहा उर्दू और इंग्लिश दोनों का इम्तिज़ाज किया जाए ताकि आप लोगों को हमारी इंग्लिश पे कोई डाउट फ़ील ना हो। तो हमारी आज की रेसिपी वो रेसिपी है जो एक यादगार और मज़ेदार सी रेसिपी है, लेकिन ये कोई आम खाने की रेसिपी नहीं है। एक रोटी की रेसिपी है जो हमारी माँ बहुत शौक़ से और बहुत मेहनत से तैयार करती थीं। ये उन खुशनसीबों के हिस्से में आती थी जो हमारे यहाँ आके रहते थे, यानी कि घर में मेहमान जब आते थे तो हमारी माँ जहाँ दूसरी अशिया को बनाती थीं, यानी दूसरी चीज़ें तैयार करती थीं मेहमान नवाज़ी के तौर पे, तो वहाँ इस रोटी का जो होता था, रोटी का तैयार करना भी एक लाज़मी हिस्सा ज़रूर होता था। तो हम भी वही रोटी बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग देखेंगे कि हम बिल्कुल पूरी उसी तरीके से ही उस रोटी का जो ज़ायक़ा है लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल और सादा तो है, लेकिन ये वाक़ई हम बहुत अरसे के बाद ही बना रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हमें आता तो है बनाना, लेकिन एक फिर भी दिल में है कि कहीं मिस्टेक कहीं ना हो। बहुत सादा, बहुत आसान, बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली अच्छी नमकीन सी रोटी, जिसको आप नमकीन रोटी भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको रोगनी रोटी कहते थे। और आज भी जब हम याद करते हैं इस रोटी को तो रोगनी रोटी ही कहते हैं। लेकिन हमारी वालदा तो अब खाना नहीं पकाती हैं, लेकिन हम उनसे कभी कभी तदबीर ज़रूर पूछ लेते हैं कि ज़रा किसी खाने की अगर तरकीब चाहिए है वो कैसे और कैसे थी, तो वो ज़रूर बता देती हैं। तो ये रोटी जो हमने देखें आटा डाला था, आम आटा लिया है, ऑल पर्पस तो 1.5 कप लिया है और उसमें डाला था हमने 1 टीस्पून साल्ट, और ये हमने डाला है घी जो कि 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। बातें लंबी हो जाती हैं तो, लेकिन ये कि सिलसिला काम जो है वो हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी। तो बस बहुत सिंपल, सादा, आसान सी, मुंह में घुल जाने वाली नमकीन सी रोटी, जो कि हमारे घर में रोगनी रोटी के नाम से मशहूर है। और इसको जो बताया है वो हमारे बड़े भाई साहब ने बताया है कि वो रोटी भी तो बनाओ जो वालदा बनाती थीं किसी ज़माने में, और हम लोग बग़ैर किसी रुकावट के खाते चले जाते थे और हमारे मुंह में एक के बाद एक निवाला जो था रोटी का जायका उतरता चला जाता था। हमारे निवाले ख़त्म हो जाते थे पर नीयत ख़त्म नहीं भरती थी, यानी नीयत नहीं भरती थी उस रोटी से। तो चलें हम भी वही रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आटे को हम उसी तरीके से मसल रहे हैं जिस तरीके से हमारी वालदा मसलती थी। उस वक्त तो समझ में नहीं आता था कि ये इतना ज़्यादा आटे को क्यों मसल रही हैं या ऐसे क्यों कर रही हैं, क्योंकि इतनी देर लगती थी ना, तो हमें तो ये होता था भाई जल्दी से पके और जल्दी से हम खाएं। तो ये रोटी जो है बस इसी तरीके से ही बनती है। तो हमने भी अच्छा दिल लगा के इसको मसला है, और अब हम पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूँधेंगे। तो ये हमने गूँधना शुरू कर दिया है। और हमारे ज़रा इसमें ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल जैसे आम आटे होते हैं पानी डाला और सारा, इसमें थोड़ा सा उंगलियों को ऐसे फिराना पड़ता है, और ये जो टुकड़ियों की शेप में आटा आता है निकल के, तो उन सबको जोड़ा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारी एक वीडियो में हमने बालूशाही बनाई थी, तो बालूशाही में तो बहुत ज़्यादा टुकड़ियाँ होती हैं, लेकिन इसमें भी आटा जो है वो थोड़ा सख्त रखा जाता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता आम रोटी का।
तो ये हमारा आटा भी, अब हम ये आटा जो है सारा इसी में ही गूंद डालेंगे और आपके सामने एक अच्छी सी डो आ जाएगी। ये देखें, ये हमारी डो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है और इस डो को जो है बस आपको ये दिख ही रही है, लेकिन ये जो डो है ना, बस अब हम इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, यानी हम इसकी 2 बॉल बना लेंगे और दोनों बॉल जो हैं वो हम फिर आपको पका के भी दिखाएंगे कि ये पक के कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी बन के तैयार होंगी। तो चलें जी, ये हमारे 2 बॉल तैयार हो गई हैं और ये देख लें आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से ही आटा, देखें आटे की सख्ती आप देख लें, इस तरीके से है। और ये देखें, ये बन के हमने गोल शेप में इन्हें तैयार कर लिया है। तो अब बारी क्या है, तवा हम चढ़ा चुके हैं जो कि गरम हो गया है ठीक ठाक, और अब बारी है हम इसको रोल करेंगे, यानी बेलन से हम इसको रोल कर लेंगे। पहले हम हाथ से ज़रा दबा लें। अच्छा, आटे में हमें खुश्की लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बग़ैर खुश्की के ही तैयार हो जाएगा। और इसमें बस ये बहुत अच्छी आसानी होती है इस रोटी में कि हम जो हैं बग़ैर खुश्की में हाथ डिप किए आसानी से हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। तो ये हम देखें इस तरीके से अपनी रोटी को बेल रहे हैं और ये हमारा बहुत अच्छा सा, देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लासी गोल, बिल्कुल जैसे कोई चाँद निकल आया हो कहीं बादलों से। इस तरीके से ये हमारी रोटी निकल के सामने आ गई है। अब हमें इसमें मार्क लगा देने हैं, ये हम छुरी की मदद से लगा रहे हैं। और ये मार्क जो है ना, ये भी उस रोटी का ख़ास हिस्सा होते थे, क्योंकि इन मार्क से जब तवे पे ये डलती है तो फिर इन मार्क से जब हल्का हल्का सा धुआं निकलता है तो वो एक अलग ही खूबसूरती दिखाता है। ये देखें, बस ये हम तवे पे हमने डाल दी है और अब बस थोड़ी देर में इसमें से मार्क निकलना शुरू हो जाएंगे, सॉरी मार्क नहीं, धुआं सा निकलने लगेगा। तो बस ये हमारी रोटी इसी तरीके से तैयार होगी और जब ये अपनी असल हालत में आएगी, यानी पक के तैयार होगी, तो आप यकीन करें खुशबू तो इसमें हल्की हल्की सी होगी। जाहिर है घी और आटे की मिल के एक भीनी भीनी सी खुशबू है, लेकिन इसका जो जायका है ना, तो वो तो बस यूँ समझें कि एक के बाद एक निवाला। और खाने वाले इस वक्त हम ही हैं घर पे, तो ये हम ही खाएंगे मज़े ले लेकर कीमे के साथ, क्योंकि कीमा हमने तैयार करके रखा हुआ है। हमने सोचा हमारी माँ की बनाई हुई रेसिपी है, तो क्यों ना हम वो जिस तरीके से वो खिलाती थी उसी तरीके से हम भी एक लग्जरी सा आइटम तैयार कर लें और इस रोटी के साथ निवाले पे निवाला खाते चले जाएं, जिसका आप लोगों को भी पता चलेगा कि हम किस तरीके से इस रोटी के साथ इंसाफ करेंगे। आप भी देखेंगे वो वक्त आने पर। तो ये एक के बाद एक रोटी, ये दूसरी रोटी हमने बेल के रख ली है पहले से, और ये हमारी थोड़ी सी सिक गई है, ये हमने इसको पलट दिया है। तो आप लोग देखते जाइए, थोड़ा टाइम लगता है रोटी को सिकने में, फिर उसको पलटने में। फिर अब हम इसको थोड़ा सा तवा हटा के भी ये सेकेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिकती है, कम अज़ कम इसमें यूँ समझ लीजिए कि 2 मिनट तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि अच्छी सिकी होने की वजह से ही इसके जायक़े में जो लज़्ज़त होती है ना, वो आपको फिर समझ में आएगी। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस लगातार आपको इसको घुमा के सेकना है। ये देखें, इसकी शक्ल माशाल्लाह से कितनी अच्छी निकल आई है और एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया है। तो अभी से ही हमारे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है निवाला चला भी गया है और घुलावट सा महसूस हो रहा है, क्योंकि चबने में ये इस तेज़ी के साथ चबती है, क्योंकि नरम सॉफ्ट सा होता है इसका स्ट्रक्चर। तो घुल सी जाती है मुंह के अंदर, ये कुछ इस तरह जैसे
कोई बादलों का टुकड़ा हो जिस तरह। तो ये इस वक्त हमने बड़ी अजीब सी शायरी कर दी है जो आप लोगों को भी पसंद आई होगी क्योंकि शायरी तो हम नहीं करते हैं, लेकिन इस वक्त इस रोटी का जो जायका खुद ब खुद ही हमारे मुंह में आ रहा है, क्योंकि ये बना भी हम बहुत अरसे के बाद ही रहे हैं। हमारे भाई ने कहा कि भाई उसकी भी रेसिपी डालो, तो हमने कहा चलो भाई उसकी भी डालने की कोशिश करते हैं। और ये कई दिन की सोच विचार के बाद हमने इसको तरतीब दिया। हालांकि कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब हम एक ख़ास शख्सियत की बनाई हुई चीज़ को बनाए जिनके खाने की बहुत तारीफ़ होती थी हमारी फैमिलीज़ में, तो फिर ज़ाहिर है कुछ सोच के ही बनाना पड़ता है वैसा खाना, वैसी चीज़। तो माशाल्लाह से हम तो कामयाब हो गए, और ये देखिए जो शक्ल उनकी रोटी की आती थी सेम वही शक्ल हमारी भी रोटी की आई है। तो ये देख लीजिए, हम तो कामयाब हो गए इस रोटी में। और अब हम इसी तरह ही दूसरी रोटी भी तैयार करेंगे, क्योंकि हमने उसे बेल के तो रख ही दिया है साइड पे। ये देखिए, ये हमने इस पे भी हम मार्क लगाए दे रहे हैं छुरी की नोक की मदद से। ये आसान होता है, ज़रा इसकी मदद से लगा दो तो बहुत अच्छा सा कट आ जाता है, और ये फिर बहुत ही अच्छा लगता है। ये दूसरी रोटी भी आपके सामने ही हमने तवे पे डाल दी है, और अब जो है ये भी उसी तरीके से ही पकेगी। लेकिन हमने क्या किया है कि अब की दफ़े थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दिया है, क्योंकि पहले तो पहली रोटी में तो जनाब थोड़ा सा हम वो हो भी रहे थे कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, और उसकी वो शक्ल अगर ना निकल के आई जो कि हमारी वालदा बनाते वक्त निकलती थी उस रोटी की, तो एक डर सा था। लेकिन अब हम तो जनाब जीत गए हैं अपना एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए हमने इसकी आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी आँच होगी तो ज़रा जल्दी भी सिकेगी और उसकी शक्ल भी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि भाई कहीं नीचे से जलने का तो नहीं है। लेकिन नहीं, माशाल्लाह से बेहतरीन जा रही है ये रोटी भी, और बहुत अच्छी बन के तैयार हो रही है। तो बस थोड़ा सा तसल्ली के लिए हम थोड़ा सा रुक गए हैं, फिर हम इसको पलटेंगे। तो ये जो रोटियां बन रही हैं, तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। हम जान गए हैं कि हमारे घर वालों के मुंह में तो यकीनी पानी आ रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारे बहुत ही अच्छे दूसरे व्यूवर्स हैं वो भी इस रोटी को खाने के लिए तैयार बैठे हैं, और सोच रहे हैं कि चलें भाई रात के खाने में इसको ही बनाया जाए और कलेजी के साथ उड़ाया जाए। तो आप लोग भी बना के खाइए, और कलेजी के साथ उड़ाइए, या कीमे के साथ, या किसी और चीज़ के साथ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है खाने में। बस रोटी अगर इसको बनाएंगे तो फिर एक और अच्छा मज़ा आपके मुंह में शामिल हो जाएगा, यानी आपके जायक़ों में शामिल हो जाएगा। अब बस इसको भी हम उसी तरीके से सेकेंगे जिस तरीके से हमने अपनी पहली रोटी को सेका था, यानी तवा तो हमने हटा दिया है, और इसको रोटी को आहिस्ता आहिस्ता घुमा के उसके किनारे हम सेकेंगे, क्योंकि रोटी अच्छी तरह सिक जाएगी तो तभी उतना ज़्यादा मज़ा आता है खाने में कि बस मुंह में गई और घुली। तो ये रोटी बहुत ख़ासुल ख़ास है हमारे लिए, क्योंकि इससे बहुत यादें वाबस्ता हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को अपनी यादों की कहानियों में शामिल किया जाए, और आप लोगों को भी बताया जाए कि इस तरीके से भी रोटियां तैयार होती हैं। अब पकाना तो आप लोगों का काम है, पका के आप लोग खाइए और अपने घर वालों को खिलाइए, और अगर दिल चाहता है तो मेहमानों को भी खिला डालिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई बहुत ख़ास एहतमाम हमारी वालदा अपने मेहमानों के लिए ही करती थी। तो वो मेहमान बहुत खुशनसीब हैं जिन्होंने ये रोटियां खाई हैं उस दौर में। चलें भाई, हमारी तो दूसरी रोटी भी तैयार हो गई। आप लोगों को लग रहा है ना 14वीं का चांद जो कि बादलों की ओट से बाहर आ गया हो। तो देखें, ये इस कदर अच्छी और ज़बरदस्त सी रोटी तवे से उतर के हमारी प्लेट में आ गई है, और अब हम इसको ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं। तो चलें भाई,
आप लोगों को ज़रा हम खा के भी बताएं कि हम एक निवाला ही खा पाएंगे या चटाचट सारी रोटी चट कर जाएंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से पहला निवाला तो हमने आखिर तोड़ ही लिया है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रही ये सामने हो और हम खाएं ना, ये तो बात नहीं। ये हमने मुंह की तरफ निवाला बढ़ा दिया है। ओहो हो, क्या जायका है भाई, क्या लुत्फ़ आ गया खा के। हमारा तो अब हाथ ही नहीं रुक रहा है। और ये अब दूसरा भी हमने तोड़ लिया है निवाला। और आप यूँ समझें कि ये रोटी बस यूँ चटपट ख़त्म होने वाली है। तो आप लोग भी बनाएं, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद रहिए, अपने हाथों से बना के घर में ग़िज़ा खाइए, इसी में ही खुश सेहत और तंदुरुस्ती है। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। ये देखिए हमारी सारी रोटी तो ख़त्म हुई जा रही है। यकीनी तौर पे आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा इस रोटी के जायके का, क्योंकि हमारा तो हाथ ही नहीं रुक रहा है। एक के बाद एक निवाला, और ये देखें ये ख़त्म हो गई हमारी रोटी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।